बच्चों ये है आपका टर्मिनल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी का पेपर सेट बी है ये। इसको हमने सॉल्व कर दिया आपके लिए, तो चलो देखते हैं। ये इसके निर्देश है, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद पहला प्रश्न है सही विकल्प, तो ये सारा सॉल्व किया हुआ है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। विधिवत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास। वसुधा पत्रिका का संपादक कार्य किसने किया? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। और बाल गोविंद अपने भगत अपने खेतों में धान फसल की रोहणी करते थे। ठीक। इसके बाद में आपका मानवीय क्रियाओं का आरोप क्या कहलाता है? तो मानवीकरण अलंकार। फिर यहाँ पे हरिल पक्षी सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। हिंदी की प्रथम कहानी थी इंदुमती। अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। मूरत मनोहर देखी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था कैप्टन चश्मे वाला। और जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। सही जोड़ी यहाँ पे दे रखी है। आधुनिक काल का आरंभ सन 1843 से प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन। छायावाद युग का आरंभ 1920 से। उपन्यास निबंध कहानी नाटक गद्य की गौण विधाएं हैं। रिपोर्टाज संस्मरण डायरी जीवनी ये सब गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। छोटे उस्ताद के रचनाकार है स्वयं प्रकाश। सत्य असत्य देख लेते हैं। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास है, तो ये सत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व रस कहलाते हैं, ये असत्य है, क्योंकि उन्हें तो अलंकार कहते हैं। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, ये सत्य है। इसके बाद फिर सत्य, फिर सत्य और आखिर में असत्य है। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि सूरदास है। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ है। बाल गोविंद भगत के लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। योग साधना का संदेश किसके लिए व्यर्थ है? तो गोपियों के लिए। भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा? श्री राम ने। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। बाकी सभी प्रश्न उत्तर 2-2 नंबर के आप ये कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। सद्धन जन और सूर्यधन दय, सूर्योदय। सूर्यधन उदय, तो सूर्योदय हो जाएगा। फिर मुहावरे का उपयोग करना है। और ये प्रश्न आ गए आपके। सुमित्रनंदन पंत की 2 रचनाएं, तो वीणा और पल्लव। और तुलसीदास की 2 रचनाएं, रामचरितमानस विनय पत्रिका। राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं हैं, माही की मूर्तें और पतितों के देश। फिर आपका पद्यांश है। गद्यांश इसके उत्तर यहीं से ढूंढ के देना है। फिर सफाई नियमित नहीं हो रही है। अपने मोहल्ले में नियमित सफाई कराने न होने के कारण नगर पालिका अधिकारी को शिकायत पत्र लिखना है। या फिर वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। लास्ट में आपका किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बच्चों ये था आपका क्लास 10th का पेपर। ऐसे ही और पेपर आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।